सो क्या हाल है दोस्तों। टर्मक्स X11 एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस बना करके रखी है और तुम लोग चाहो तो उनको भी देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग टर्मक्स X11 डेस्कटॉप को अपने टर्मक्स में कैसे इंस्टॉल कर सके, वो भी सिंपल एक कमांड में। उसके लिए हम लोग पहले APT अपडेट और अपग्रेड कर लेंगे अपने टर्मक्स को। अब टर्मक्स डेस्कटॉप जब भी हम लोग इंस्टॉल करने के लिए सोचते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखी है, तुम लोगों ने जाकर के यूट्यूब पे एक से एक अलग अलग वीडियोस देख ली होगी। लेकिन डेस्कटॉप के नाम पे तुम्हें सिर्फ मिलता है एक ब्लैंक स्क्रीन, और उसके बाद क्या होता है कि वो वर्क नहीं करता या फिर वो ठीक से नहीं चलता। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से एक कमांड के थ्रू टर्मक्स X11 का डेस्कटॉप यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला है। APT इंस्टॉल टर्मक्स डेस्कटॉप। और ये लगभग कितना MB का है, 160 165 156 MB का है लगभग, और इतना स्पेस ये लेगा 788-87 MB जो भी है। अब देखो, टर्मक्स में जो डेस्कटॉप हम लोग रन करते हैं, या तो हम लोग काली रन करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग तो काली लिनक्स ही रन करना चाहते हैं अपने टर्मक्स में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, फ्रूट स्लो होता है। अगर तुम लोग कोई डेस्कटॉप टर्मक्स में रन करना चाहते हो तो सबसे अच्छा डेस्कटॉप तुम्हारे लिए टर्मक्स ही रहेगा। ओके, अगर तुम काली रन करोगे तो वो, अगर रन हो भी गया ना, तो वो कुछ समय में क्रैश हो जाएगा तुम्हारा। सब फोर्स किल हो जाएगा, टर्मक्स बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो सब अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे अच्छा डेस्कटॉप टर्मक्स X11 रहेगा। उसको इंस्टॉल कर लो। टर्मक्स X11 एप्लीकेशन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। चाहो तुम किसी और VNC क्लाइंट में इसको रन कर सकते हो, ठीक है, VNC सर्वर इंस्टॉल करके। लेकिन मेरा तुम्हें सजेशन रहेगा कि तुम इसको अगर यूज़ कर रहे हो तो टर्मक्स X11 एप्लीकेशन के साथ यूज़ करो, क्योंकि टर्मक्स X11 जो है फ्यूचर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो किसी नॉर्मल VNC क्लाइंट में नहीं मिलते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि हम लोग को टर्मक्स X11 ऐप के अंदर क्या सेटिंग करनी पड़ेगी और टर्मक्स X11 ऐप हम लोग किस तरह से इंस्टॉल कर सके। अब टर्मक्स X11 ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्रोम में जाकर के सिंपल से यहाँ पे टर्मक्स X11 लिखना है, या तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। तुम्हें टर्मक्स X11 ऐप का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो डेस्कटॉप में डूब गया मैं। टर्मक्स X11, ओके, टर्मक्स X11 सर्च कर लेना गिटहब पे, वहाँ पे तुम्हें टर्मक्स X11 मिल जाएगा। तुम्हें सिंपल से इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे तुम्हें नाइटली रिलीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे उस पर तुम्हें एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डिवाइस के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर तुम्हारा ARch64 का डिवाइस है तो तुम ये वाला डाउनलोड करना, अगर तुम्हारा ARM का डिवाइस है तो तुम ये डाउनलोड करना, ओके। या तो तुम यूनिवर्सल APK डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा तुम्हारा डिवाइस आर्किटेक्चर क्या है तो, ओके, क्योंकि ये सब में वर्क करेगा। तो मेरा ARch64 है तो मैंने ये वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें कुछ सेटिंग्स है जो तुम्हें करके दिखा देता हूँ। तुम्हें प्रेफरेंस में चले जाना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे अपने हिसाब से इसको यूज़ करना, या तो तुम इसको लैंड स्पेस मोड में यूज़ कर सकते हो। तुम्हें क्या करना होगा, सिंपल से फोर्स लैंड स्पेस का ओरिएंटेशन रहेगा, इसको फोर्स लैंड स्पेस ओरिएंटेशन इसको ऑन कर देना है। तो ये तुम्हारा लैंड स्पेस मोड में चलने लगेगा, तो तुम रोटेट करके भी कर सकते हो उसको बिना ऑन किए। इसको ऑन करे ना, हाइड एडिशनल कीबोर्ड ऑन वॉल्यूम डाउन की प्रेस, ठीक है, इसको ऑन कर लेने क्या होगा, जब भी तुम वॉल्यूम डाउन की प्रेस करोगे तो एडिशनल कीबोर्ड हाइड हो जाएगा, और अगर प्रेस दोबारा अगर तुम प्रेस करोगे उसको वॉल्यूम डाउन को तो वो शो हो जाएगा। और एडिशनल कीबोर्ड किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जब हम लोग टर्मक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा चीजें शो हो रही है ना, ये एडिशनल कीबोर्ड है, ओके। तो टर्मक्स X11 को इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको पोज कर देते हैं ताकि ये इंस्टॉल हो जाए और तुम्हें ज़्यादा वक्त ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये हमारा टर्मक्स X11 जो डेस्कटॉप है वो पूरा डाउनलोड हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताना भूल गया, अगर तुम ये APT इंस्टॉल टर्मक्स डेस्कटॉप कमांड रन करोगे तो वो तुम्हारे में रन नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एलन कृष्ण रैपो को अपने टर्मक्स में ऐड करना पड़ेगा, तभी ये डाउनलोड होगा, ठीक है।
तो एलियन कृष्णा रैपो कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और उस रैपो को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके तुम उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही सिंपल है, सिंपल एक कमांड से ही तुम्हारा रैपो ऐड हो जाएगा। उसके बाद तुम एपीटी अपडेट अपग्रेड कर लेना, एपीटी इंस्टॉल टर्मक्स डेस्कटॉप, तो वो तुम्हारे में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया। अब अगर तुम यहाँ से टर्मक्स डेस्कटॉप टाइप करोगे तो तुम्हारे फोन में टर्मक्स का डेस्कटॉप जो है रन हो जाएगा। ठीक है, टाइप करके एंटर कर देते हैं। अब ये टर्मक्स डेस्कटॉप ऐप रन हो चुका है। यहाँ पे सोलर टर्मक्स डेस्कटॉप स्टार्टेड, नाउ ओपन टर्मक्स X11 ऐप। अब हमें टर्मक्स X11 ऐप को ओपन करना है, और ये डेस्कटॉप हमारा कुछ इस टाइप का शो हो रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब टर्मक्स डेस्कटॉप जो मैंने बना करके रखा है ये पैकेज, उसके साथ एक फायदा है कि इसमें हमें न्यू जो होता है थीम और आइकन जो होता है वो यहाँ पे मिल जाता है हमें। तो हमें सिंपल से यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद चले जाना है यहाँ पे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे आइकन स्टाइल मिल जाएगा थीम, तो स्वीट डार्क थीम हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें आइकन मिल जाएगा, आइकन मिलेगा तो तुम यहाँ पे कैंडी आइकन को सिलेक्ट कर लेना, एंड देन इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे ये और भी अच्छा हम लोग इसको बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ पर क्या करना, अपना वॉलपेपर को चेंज करना है। वॉलपेपर हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 2 उंगली से क्लिक करो, उसके बाद तुम अपना कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे वॉलपेपर हो रहे हैं। तुम चाहते हो जिसको जो तुम्हारा मन है तुम यूज कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई वॉलपेपर डाउनलोड में पड़ा हुआ है तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक वॉलपेपर डाउनलोड करके रखा है, मैं उसको यूज करने वाला हूँ। मैं होम में चला जाऊंगा, यहाँ पे अदर लोकेशन में चले जाते हैं, कंप्यूटर में चले जाते हैं। यहाँ पर शायद मैंने अपना टर्मक्स को अभी स्टोरेज परमिशन नहीं दिया है, वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो मैं पहले अपना टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन दे करके आता हूँ, क्या, ताकि मैं अपना स्टोरेज को एक्सेस कर सकूँ। चले जाते हैं अपने टर्मक्स में, यहाँ पर इसको स्टोरेज परमिशन देते हैं, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। ओके, अब मैं इसको अलाउ कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करूँगा। यहाँ से पहले डेस्कटॉप सेटिंग में चले जाता है। डेस्कटॉप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लोकेशन में जाके अदर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से अदर लोकेशन। उसके बाद चले जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद हमें चले जाना स्टोरेज में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है सीलेट के अंदर, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर ये वाला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने अपना वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ का पैनल वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग XFCE4 का पैनल यूज़ कर सकते हैं, या तुम्हारी मर्जी, तुम ये भी यूज़ करो, ये भी अच्छा ही लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करेंगे, विस्कर वेन्यू का पैनल है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैनल पे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद पैनल पे चला जाऊँगा, यहाँ पे प्रेफरेंस में चले, या फिर आइटम कर सकते हैं, या प्रेफरेंस में चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे चले जाएंगे आइटम्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग आइटम को ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्च का नाम है विस्कर मेन्यू, WHI लिखते हैं। यहाँ पे विस्कर मेन्यू हमें मिल गया, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके यहाँ पर क्लोज करते हैं, एंड विस्कर मेन्यू को हमें ऊपर लेकर के जाना है। तो यहाँ पे विस्कर मेन्यू शो हो रहा है, इस पर एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको उठा करके सबसे टॉप पे लेकर के चले जाएंगे इस तरह से, एंड पेस्ट कर देंगे। और इसको रिमूव कर देते हैं, एप्लीकेशन मेन्यू को रिमूव। ओके, तो ये विस्कर मेन्यू पैनल हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार इसको एग्जिट करके देखते हैं हमारा विस्कर मेन्यू कैसे शो हो रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। और इसके भी कुछ प्रेफरेंस वगैरह हम लोग ऐड करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐड कर ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे पैनल प्रेफरेंस में, और रो साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसका। देखिए बड़ा लगे हल्का। ओके, उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पे जाकर के आइकन का साइज है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग आइटम में चले जाते हैं, और इसका जो आइकन है चेंज कर देंगे। फिर मेन्यू को दो बार क्लिक करेंगे फिर मेन्यू में, अपीयरेंस में चले जाएंगे, यहाँ पर आइकन पे क्लिक करके इसका आइकन चेंज कर लेंगे। तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी आइकन चूज कर सकते हो। मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैं इसको चूज करूंगा, एंड देन ओके कर देते हैं।
क्लोज कर देते हैं इसको भी क्लोज कर दे। अब ये देखो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और तुम चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से तुम लोग अपने फ़ोन में टर्मिनल्स का डेस्कटॉप इंस्टॉल करके उसको सेटअप कर सकते हो। अगर इसको और कुछ सेटअप करना है तो पैनल पे तुम और आइटम्स वगैरह ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं तुम्हें पूरा वीडियो बना करके नहीं दिखाने वाला, तुम वो खुद से कर लेना। अब चलो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अगर तुम्हारे फ़ोन में टर्मिनल्स का डेस्कटॉप रन नहीं हुआ और ब्लैंक स्क्रीन शो हो रहा होगा तो तुम्हें क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल से जा करके अपने फ़ोन में अलाउ एक्सटर्नल ऐप ट्रू को ऑन कर देना है। टर्मिनल्स में चले जाना है, उसके बाद तुम्हें टर्मिनल्स की प्रॉपर्टीज़ होगी उसको एडिट करना पड़ेगा डॉट टर्मिनल्स के अंदर /टर्मिनल्स प्रॉपर्टीज। देख लो इस तरह से इस फाइल को तुम्हें एडिट करना है। यहाँ पे अलाउ एक्सटर्नल ऐप होगा, इसको तुम्हें हैशटैग को हटा देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल X एंड देन Y एंड देन एंटर से सेव कर देना है। फिर टर्मिनल्स रीलोड सेटिंग की मदद से इसको सेट कर देना है एंड देन एंटर प्रेस कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम टर्मिनल्स डेस्कटॉप अपना रन करोगे तो वो परफेक्टली रन करेगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो, क्योंकि लाइक करने से और ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो रेकमेंड होगी। और भी चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें ब्राउजर मिल जाएगा फायरफॉक्स इंस्टॉल। अगर तुम इंटरनेट पर चले जाओ, देखो ऑलरेडी फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इंस्टॉल मिल जाएगा, तुम वहाँ से और भी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम ऑल एप्लीकेशन में चले जाओगे तो वहाँ जितनी भी डेस्कटॉप से रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह होंगी वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पे तुम्हें। और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताना भूल गया था, अगर तुम 2 फिंगर यूज़ करके ऊपर स्लाइड करोगे तो ऊपर जाएगा, और नीचे स्लाइड करोगे तो ये नीचे भी आने लगेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब यहाँ पर एडिशनल कीबोर्ड कैसे अनेबल करें। कीबोर्ड अनेबल करने के लिए तुम्हें एक बार बैक प्रेस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड शो हो जाएगा। और अगर एडिशनल कीबोर्ड को शो करना है तो तुम्हें एक बार डाउन प्रेस करना होगा, तो एडिशनल कीबोर्ड आ जाएगा, और डाउन प्रेस करोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, और टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं कमांड्स वगैरह को रन करके। सिंपल है, देखो यहाँ पर टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। इस तरह से इसको नीचे लेकर के आते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम नॉर्मली कोई सा भी कमांड रन कर सकते हो जैसा रन होता है सिंपल से, लाइक apt अपडेट वगैरह। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से रन होगा। तुम चाहो तो टर्मिनल के भी सेटिंग्स को थोड़ा ठीक कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।